मोबाइल फोन पर पबजी गेम खेलने की लत थी। मां रोक टोक करती थी, मना करती थी। जो बेटे को इतना नागवार गुजरा कि आधी रात को उसने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। मोबाइल से उजड़ता संसार, मोबाइल से खत्म होता संस्कार, मोबाइल से बिखरता परिवार, खाने से ज्यादा जरूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी। बच्चों के लिए मोबाइल हानिकारक है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। फ़ोन आप लोग यूज़ करते हैं, बच्चे भी यूज़ करते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि फ़ोन में हम क्या देख रहे हैं? मैक्सिमम उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी माइंड को डाइवर्ट करती हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, स्टेटस, यूट्यूब, शॉर्ट वीडियोस, मैक्सिमम टाइम आप इसी में वेस्ट कर रहे हो। आपको हैरानी होगी इस चीज़ जान के कि जो एप्पल का जो फ़ोन आता है, आईफोन, उसके जो ऑनर हैं उनका एक इंटरव्यू चल रहा था और उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने घर पे भी अपने बच्चों को फ़ोन नहीं देता हूं। क्यों? उनकी कंपनी चल रही है, उनके पास मतलब कि किस चीज़ की कमी है। हाँ, और उनके घर में मतलब जैसे आप खाते हो या फिर जब फैमिली साथ में बैठती है तो क्या मीटिंग चल रही होती है। तो उस इंटरव्यू में बताया गया था कि जब हम लोग साथ में खाना खाते हैं तो हम डिस्कशन करते हैं बुक्स की, हिस्ट्री की, कि क्या हुआ था हिस्ट्री में, अब नहीं होना चाहिए, या ये अच्छी चीज़ें थी हमें करना चाहिए। जैसे हमारे जो हिस्ट्री में जितना कुछ हुआ कंट्री लेवल पे कि हाँ इस देश के लिए ये चीज़ हुआ तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होना चाहिए तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें डिस्कशन होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या डिस्कशन हो रही है कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी जो लाइफ है कैसी चल रही है, ये तो डिस्कशन हो रहा है। क्या आप, मैं और आप बैठे हुए हैं तो डिस्कशन मेरी और आपकी होनी चाहिए कि भाई लाइफ क्या चल रही है, क्या आगे गोल है, अभी क्या है, एक दूसरे से सुख दुख शेयर करना है। ये थर्ड पर्सन कहाँ से आ जाता है? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो आप। मोबाइल, यहाँ पे मेन फोकस आज मेरा मोबाइल पे ही है कि मोबाइल किस तरीके से आपको देना है अपने बच्चे को, क्योंकि मोबाइल में वो क्या देख रहा है आपको नहीं पता है। आपने उसको मोबाइल क्यों दिया है आपको भी नहीं पता है। आपने मोबाइल दे दिया है, खरीद दिया है, बर्थडे था गिफ्ट कर दिया है, बट वो क्या उसके दिमाग में जा रहा है आपको नहीं पता है। न्यूज़ में आता रहता है कि जो मोबाइल एक्सेस यूज़ करते हैं उनका दिमाग का जो न्यूरॉन है, हमारा जो माइंड है वो न्यूरॉन पे काम करता है। तो वो न्यूरॉन को वीक करता है, डैमेज करता है, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करता है। आपको नहीं पता है तो आप इस चीज को अब जान लो। मोबाइल आपको उतना ही देखना है जितना की जरूरत है। काम की चीज देखनी है। आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई की चीज देखो, इंफॉर्मेशन की चीज देखो। आप यूट्यूब देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, और शॉर्ट्स, यूट्यूब, मैक्सिमम चीज जो है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के एडल्ट थिंकिंग या एडल्ट बेस्ड स्टोरीज पे ही आके स्टक हो जाती है। ब्लूमिंग एज होता है भाई। अगर बच्चा, आप देखो, जिस बच्चों को आप फोन दे रहे हो जिसमें समझदारी नहीं है, वो आप समझ लो 10 ईयर ओल्ड, और 10 ईयर क्या, मैं 6 ईयर ओल्ड बच्चे को भी देख रहा हूं कि वो देख रहा है फोन, और वही आप उसको शॉर्ट्स और खास करके ये भोजपुरी गाने जो बन रहे हो वो दिखा रहे हैं आप। कोई कल्चरल, इतना क्लासिकल डांसेज वगैरह है इंडिया का, क्लासिकल डांस दिखाओ। हमारे इतनी ग्रेट पर्सनैलिटीज है, उनके बारे में दिखाओ अगर दिखाना ही है तो। बट इसका ये मतलब नहीं कि दिन भर वही दिखाते रह जाओ। उसको बताओ तो सही कि इस मोबाइल में ये चीज़ें हैं देखने लायक। अच्छी चीज़ के लिए उसको फोर्स करो कि हाँ भाई ये करो, वो नहीं करना है। बट नहीं, आपने मोबाइल दे दिया है, काम खत्म। आप बिजी हैं, वो भी बिजी है। आप अपने काम में बिजी हैं, वो मोबाइल में बिजी है। मोबाइल में कहाँ बिजी है, डोंट नो। क्या वो सीख रहा है? और बाद में जब वही गलत हो जाता है तो आप क्या बोलते हो, बच्चा बिगड़ गया है। अरे बच्चा बिगड़ा नहीं है, आपने उसका साथ दिया है बिगड़ने में। आप इस चीज को समझो। आप, मोबाइल जो है क्या करता है मैं आपको बताता हूं। जो बच्चे होते हैं आप उसको बाइक चलाने के लिए नहीं देते हो। क्यों नहीं देते हो? टांग टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, गिर गया, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा। फिजिकल चोट पे ध्यान देते हो, हाथ टूट जाएगा, टांग टूट जाएगा, इस चीज पे आप फोकस करते हो। जब मोबाइल आप देते हो कम एज में तो उसका दिमाग खराब होता है। जैसे बाइक वगैरह में जैसे टांग, हाथ टूट रहा है, उसमें दिमाग खराब होता है, जो कि जड़ है। पूरी बॉडी में कुछ भी आपके हो रहा है ये माइंड की वजह से हो रहा है।
तो अगर आप टांग हाथ इन सब पे ध्यान दे रहे हो तो माइंड पे क्यों नहीं? आप जो भी सोच रहे हो, सुख दुख जलन खुश दुख, ये सब दिमाग में ही तो है, और उस पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपको ध्यान देना है कि बच्चा फोन में क्या देख रहा है, आप क्या देख रहे हो। सिर्फ बच्चा ही नहीं, अगर आप नहीं समझोगे, आप ठीक चीज नहीं देखोगे, आपकी आदत ठीक नहीं है, तो बच्चों में कैसे आ सकती है? तो पहले अपने आप को सुधारना कि हाँ मैं भी तो गलत ही कर रहा हूं। आप बैठे हुए हो यूट्यूब शॉर्ट्स टक 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 टक, भाई न्यूज देख लो, बिजनेसमैन हो बिजनेस की न्यूज देख लो, इंजीनियर हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देख लो, पॉलिटिशियंस हो तो देश में क्या चल रहा है, कहां पे लोगों को कहां कुछ नहीं पहुंच रहा है, उस पर फोकस कर लो। तो इन सब चीजों पे ध्यान दो। मैं आपको कुछ बता रहा हूं जिस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। बहुत सारे मोबाइल में ऑप्शंस होते हैं जहां पे आप ब्लॉक कर सकते हो कि हाँ ये साइट्स तो नहीं खुलनी चाहिए आपके फ़ोन में। तो आपके दिमाग में अब आया होगा हाँ ये कर दूंगा। भाई उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जिसको आप फ़ोन दे रहे हो ना, वो उस 5G में जी रहा है, 5th जनरेशन। गूगल करेगा कहाँ से कैसे हटाते हैं सब वो पता कर लेगा। आप उसको ये समझाओ कि क्या तुम्हारे लिए सही है क्या गलत है। आदमी के थिंकिंग में दो ही चीज होती है, कोई चीज आया या तो उसको रिसीव करना है या उसको रिसीव नहीं करना है। जैसे मान लो मेरे पास एक दोस्त आया और वो बोला कि चल भाई खेलने चलते हैं, और मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा पढ़ने का टाइम है, ठीक, दोपहर का टाइम है, मेरा पढ़ने का टाइम है, और दोपहर में चलो खेलते हैं, और मेरा खेलने का टाइम जो शेड्यूल है शाम में। तो यहां पे दो चीज है कि इसको मैं लूं या नहीं लूं। अब बात पूरी इसी से आ जाती है कि भाई लूं किस बेसिस पे डिसाइड करेगा वो, नहीं लूं किस बेसिस पे डिसाइड करेगा, एजुकेशन पे, शिक्षा पे, किस तरीके से वो सोचेगा, थॉट प्रोसेस क्या आएगी उसके दिमाग में क्या इंफॉर्मेशन है, इस चीज पर डिसाइड करेगा ना। और जिसके पास इस चीज की कमी होती है उसी के पास आ जाता है मन। हाँ भाई मन कर गया, चल खेलने चलते हैं। भाई मन पे मत छोड़ो, दिमाग में घुमाओ। ठीक है दोस्त आया, वो मुझे खेलने के लिए कह रहा है, क्या मेरा खेलने का टाइम है? सोचो किस चीज पे, हर चीज पे रिसीव करना ना रिसीव करना वो डिपेंड करता है आपके माइंड के कैपेबिलिटी पे, आपने माइंड को किस तरीके से ट्रेंड किया हुआ है। पीयर प्रेशर क्या है? कहीं ना कहीं वही है, बच्चा माइंड से वीक है, उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, बस दोस्त ने कह दिया चलो, अरे वो सोचा ही नहीं। ये दो चीज पे फोकस करवाना है अपने बच्चे को। सुबह उठते ही उसको बोलो कि तुम्हें इस चीज पे ध्यान देना है कि मुझे क्या चीज रिसीव करना है, क्या चीज रिसीव नहीं करना है। अगर बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जा रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं चलता है रिसीव क्या करना है क्या नहीं, तो बोलो कि आके डिस्कस करो मेरे साथ, घर में बड़े हैं उनसे डिस्कस करो। आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपके लिए हूं, मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास नहीं होगा मैं गूगल करूंगा, मेरे जो यार दोस्त होंगे टीचर्स होंगे उनसे डिस्कस करूंगा। लेकिन जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत नहीं देना है। मेरा नंबर है, आपको लिंक में मिल जाएगा, आप नंबर नोट कर लेना। कुछ भी ऐसा हो तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं अगर रिसीव किया तो मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और आपको मैं बताऊंगा क्या सही चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, हर कोई हर चीज़ नहीं जानता है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। आप लोग भी मेरे से पूछेंगे, मुझे भी नहीं पता होगा, बट बच्चे के ग्रोथ के लिए माइंड को ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली आप लोग ट्रेंड कर दोगे मुझे पता है, क्योंकि फिजिकली में भी है प्रॉब्लम, डाइट वगैरह में है इशू, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ज़्यादा जो फोकस करना है माइंड पे करना है, क्योंकि माइंड अगर सही हो जाएगा तो सब चीज़ सही हो जाएगा। माइंड में सोचेगा मुझे अच्छा डाइट, जैसे डाइट ही आया, वही बात है रिसीव का, खराब डाइट आ गई, मुझे लेना है कि नहीं लेना है। अब किस चीज़ पर डिसाइड करेगा? अगर उसको हेल्थ के बारे में आप सिखा चुके हैं, हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो गया कि हाँ मेरे लिए ठीक नहीं है ना, मेरा जो दिमाग है बॉडी है वो खराब होगा, फैट हो जाएगा, ओबेसिटी आ जाएगी, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, बीमारी आ जाएगी, बीमार हो जाऊंगा, एनर्जेटिक फील नहीं करूंगा, जब ये सब सोचने लगेगा उसका माइंड तो रिसीव नहीं करेगा। मेन चीज़ यही है, उसके माइंड को ट्रेंड करना है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग और भी चीज़ डिस्कस करेंगे इसमें। तो आप ध्यान रखना, मोबाइल जब आप दे रहे हो तो उस देने से पहले आपको ये सतर्क रहना है कि बच्चे क्या देखेंगे उसमें, क्या करेगा उसमें, वो कैसे उसको यूज़ करना है, ये आप उसको पहले से ही समझाओ, बार बार समझाओ उसको। कुछ एक्स्ट्रा ऐप वगैरह इंस्टॉल करने की या फिर उसमें सेटिंग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको समझाओ। आप उसको समझाओगे, बार बार समझाओगे वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, क्या सही है क्या गलत है,
पहली बात है, एजुकेशन का मतलब ही है ना कि क्या सही है क्या गलत है इसकी परख करना। और अगर आप उसको पढ़ा रहे हैं, फीस दे रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल में जा रहा है, वो अच्छे अच्छे टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, और उसको यही नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो क्यों पढ़ा रहे हो आप उसको। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स आया हुआ था यूएनडीपी का, तो 191 कंट्रीज में 132 रैंक है इंडिया का। आप समझ लो कि किस तरीके से हम ह्यूमंस डेवलप कर रहे हैं इस कंट्री में। और ऐसा नहीं है ज्ञान सबके पास है, बस उसको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग। और आज दिमाग को खराब करने के लिए जो रूट कॉज है वो है मोबाइल। आप मोबाइल किस तरीके से यूज कर रहे हैं, बच्चा किस तरीके से उसको यूज कर रहा है, इस चीज पे ध्यान दीजिए। आज के एपिसोड में मैंने आपको मोबाइल के बारे में बताया कि किस तरीके से मोबाइल आपको इफेक्ट करता है और किस तरीके से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिससे कि आप अपने लाइफ में कभी भी टेंशन नहीं लोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे। इसके बारे में कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इसको आसपास हर घर में पहुंचाओ, क्योंकि हमारे देश में अगर कुछ अच्छा करना है तो वो एजुकेशन से हुआ था, हुआ है और होगा।